मोदी जी आ रहे हैं बार बार। पटना में आज रोड शो करेंगे मोदी जी। कल 3-3 को रैली करेंगे बिहार में। सुनिए, तेजस्वी एक 34 साल के लड़के ने नौकरी के एजेंडे पे प्रधानमंत्री को रोड पे ला दिया। डॉक्टर्स ने हमको सलाह दिया है 3 हफ्ते का बेड रेस्ट के लिए। हमारे कमर के हड्डी में चोट है। हम डॉक्टर साहब को बोले, डॉक्टर साहब हम बेड रेस्ट नहीं लेंगे जब तक मोदी जी को बेड रेस्ट नहीं दिला देते। 15 साल से उसका सांसद, कई बार से विधायक, और लाठी को क्या मिला? क्या मिला? आपने तो पूरा प्रचंड बहुमत एनडीए को दे दिया, लेकिन आपको हरलाखी को कुछ नहीं मिला। हमारा पूरा मान सम्मान रहेगा। बुजुर्ग है, बुजुर्गों के प्रति मेरा पूरा सम्मान रहेगा। चाहे हमको कितना गाली दे, लालू जी को कितना भी अपमानित करे, चाहे कितने भी बच्चे हमारे भाई बहनों को गिनाए, लेकिन हम उनके खिलाफ एक शब्द नहीं बोलेंगे, क्योंकि हमारे अभिभावक हैं। देखिए, डॉक्टर्स ने हमको सलाह दिया है 3 हफ्ते का बेड रेस्ट के लिए। हमारे कमर के हड्डी में चोट है। हम डॉक्टर साहब को बोले, डॉक्टर साहब हम बेड रेस्ट नहीं लेंगे जब तक मोदी जी को बेड रेस्ट नहीं दिला देते। और आप लोग सब लोग जान रहे हैं, मोदी जी जितना झूठा प्रधानमंत्री आज तक हम लोगों ने नहीं देखा है। मोदी जी ने क्या क्या वादा किया 14-19 में? एक वादा अगर पूरा हो तो बता दो। यहां हरलाखी की जनता, महान जनता बैठी है, नौजवान है, बुजुर्ग है, माताएं हैं, बहनें हैं। एक काम बता दो जो हरलाखी के लिए किया मोदी जी ने। कोई एक काम बता दो, एक काम बता दो। आप लोगों ने लगातार 10 साल से इन लोगों को जिताया। मधुबनी 15 साल से 15 साल से आप एमपी बना रहे हैं। आप यहां से एनडीए का विधायक बना रहे हैं, आप मुख्यमंत्री बना रहे हैं, आप प्रधानमंत्री बना रहे हैं। 17 साल से राज्य में उनकी सरकार, 10 साल में भारत में उनकी सरकार, 15 साल से उसका सांसद, कई बार से विधायक, और लाठी को क्या मिला? क्या मिला? आपने तो पूरा प्रचंड बहुमत एनडीए को दे दिया, लेकिन आपको हरलाखी को कुछ नहीं मिला। कितने नौजवान बेरोजगार है? जरा हाथ उठा के बता दो। मोदी जी ने कितना नौकरी दिया? नहीं ना दिया। असल मुद्दा है कि नहीं? तुम लोग भी चाहते हो कि नौकरी लगे, शादी हो, बाल बच्चा हो, परिवार सुखी से बीते। नौकरी नहीं लगता तो शादी भी नहीं होता जल्दी, है कि नहीं? तो आप बताइए, 17 महीने केवल तेजस्वी उप मुख्यमंत्री रहा, 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दिया, और 3 लाख नौकरी प्रक्रियाधीन करके आए, जो अभी बहाली बस निकालना बाकी रह गया। इतने में चाचा जी मेरे पलट गए। तो पलट गए, लेकिन हम पूरा सम्मान करते हैं। हम तो बेटा के रूप में उनके साथ खड़े थे, लेकिन मुकेश सहनी जी का विधायक खरीद लिया भाजपा वाला, और हमारे चाचा को ही हाईजैक कर लिया भाजपा वाला। खैर, जहां रहे सुखी रहे। हमारा पूरा मान सम्मान रहेगा। बुजुर्ग है, बुजुर्गों के प्रति मेरा पूरा सम्मान रहेगा। चाहे हमको कितना गाली दे, लालू जी को कितना भी अपमानित करे, चाहे कितने भी बच्चे हमारे भाई बहनों को गिनाए, लेकिन हम उनके खिलाफ एक शब्द नहीं बोलेंगे, क्योंकि हमारे अभिभावक हैं। लेकिन आप बताइए, हमने 17 महीने में जो काम किया, केवल नौकरी नहीं दी। 8 लाख तो ये, 3 लाख प्रक्रियाधीन, 5 लाख नियुक्ति पत्र बंटवाया अपने चाचा के हाथ से। वही जो 20 में कहते थे कहां से लाएगा, अपने बाप के पास से लाएगा।
उन्हीं के हाथों बंटवाया। और यही नहीं, 4.5 लाख नियोजित शिक्षक कर्मियों को हमने राजकीय कर्मी का दर्जा दिया। विकास मित्र, टोला सेवक, शिक्षा मित्र, आंगनबाड़ी, इनके तालमी मरकज, इनके मानदेय को हमारे 17 महीने की सरकार ने दुगुना करने का काम किया। हम लोगों ने आईटी पॉलिसी बनाई, स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाई, हम लोगों ने सारा काम किया। लेकिन आप देखिएगा जो एनडीए की सरकार, उन्होंने क्या किया? केवल भाषण, केवल जुमला। भाइयों बहनों, हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, हर साल 15 लाख रुपए खाते में देंगे, बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा देंगे, बिहार को स्पेशल पैकेज देंगे, बंद चीनी मिल को खुलवा देंगे। बिहार में कुछ चीनी मिल नहीं खुला 10 साल में। किसानों का आय दुगुना कर देंगे। क्या किसान भाई यहां बैठे हैं, आय दुगुना किए क्या मोदी जी? फसल का सही दाम मिल रहा है? नहीं मिल रहा। कुछ नहीं किया इन्होंने। बिहार के साथ सौतेला व्यवहार किया, यहां के सांसद ने भी कुछ नहीं किया। इसलिए परिवर्तन जरूरी है। मेरा मानना है कि जब तक हर लाखी विकास नहीं करेगा तब तक बिहार विकास नहीं करेगा, और जब तक बिहार विकास नहीं करेगा हमारा देश विकास नहीं कर सकता। अरे गांव को बनाना है, गांव के लोगों को आगे बढ़ाना है। जब तक गांव का नहीं तरक्की होगा तो देश का कैसे हो जाएगा भाई? हालांकि देश में ना है, तो जब आपका विकास नहीं हुआ तो देश का नहीं हुआ। ये लोग झूठा है, बीजेपी वाला सब सही बोल रहे हैं। बड़का झूठा पार्टी बोलता दुनिया में भारत का डंका बजना। हाँ बताइए, पड़ोसी देश भी आगे बढ़ गए। कहां है अर्थव्यवस्था? हमारे देश का चौपट कर दिया प्रधानमंत्री जी ने, कोई काम नहीं किया। लेकिन आप सब लोगों को हम बताना चाहते हैं, हम लोगों की सरकार बनेगी। महागठबंधन के हमारे प्रत्याशी फातमी साहब को आप लोग जिताइए। फातमी साहब जीतेंगे तो लालू जी, राहुल गांधी जी का हाथ मजबूत होगा, और जब हाथ मजबूत होगा तो इंडिया की सरकार बनेगी, और इंडिया की सरकार बनेगी तो 15 अगस्त से बेरोजगारी से आजादी दिलाया जाएगा। 1 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी पूरे देश भर में हम लोग दिलाने का काम करेंगे। गरीब परिवार की बहनें दूर दराज खड़ी है अभी यहां, उन बहनों से, माताओं से कहना चाहते हैं, आप नौजवान भी जाके बोलना बहनों को कि हमारी सरकार बनेगी तो रक्षाबंधन से साल में एक बार 1 लाख रुपया का सहयोग उन गरीब परिवार की बहनों को हम लोग करेंगे। यानी हर महीने 8,333 रुपया उन गरीब परिवार की बहनों को हम लोग देंगे। गैस सिलेंडर, पहले बीजेपी वाला गाना गाता था, महंगाई डाइन है। जब 400 रुपया था गैस सिलेंडर, आज कितना हो गया है? तो आज मोदी जी की और बीजेपी की महबूबा हो गई है महंगाई, है ना? 1400 होगी। तो हमारी सरकार बनेगी तो गैस सिलेंडर 500 रुपया हम लोग करने का ऐलान करते हैं। 200 यूनिट फ्री में बिजली आप लोगों को मिलेगा, 200 यूनिट फ्री में। हम लोग चाहते हैं कि आप लोगों की तरक्की हो, आप लोगों के साथ आर्थिक न्याय किया जाए। लालू जी ने सामाजिक न्याय किया, अब हमारी सरकार बनेगी तो आर्थिक न्याय भी करेंगे, और साथ ही साथ अग्निवीर योजना को खत्म किया जाएगा, ताकि पहले से जो सेना में बहाली होती थी वैसे ही बहाली हम लोग कराएंगे। अग्निवीर योजना में कोई शहीद हो जाए तो शहीद का दर्जा नहीं है, पेंशन नहीं मिलता, पेंशन नहीं मिलता तो कैंटीन का भी सुविधा नहीं मिलता, और सबसे बेकार की बात कि 4 साल में आपको बाहर कर देगा सेना से। 18 साल में ज्वाइन है, दरोगा जी लोग खड़े होंगे, इन लोगों को बोल दो 4 साल के लिए,
कैसा लगेगा? क्या करेंगे उसके बाद? क्या करेगा भाई? तो सेना के साथ ऐसा क्यों? काहे अग्निवीर योजना ऐसा लाया जा रहा है? शहीद का भी दर्जा नहीं है? बताइए, शहीद का दर्जा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, जो भारत मां की रक्षा करते करते शहादत दे दे? लेकिन ऐसा योजना लाया गया कॉन्ट्रैक्ट पर। तो हम लोग जैसे पुराना बहाली चलता था उसी हिसाब से बहाली हम लोग कराने का काम करेंगे। मोदी जी आ रहे हैं बार बार, पटना में आज रोड शो करेंगे मोदी जी, कल 3-3 को रैली करेंगे बिहार में। सुनिए, तेजस्वी एक 34 साल के लड़के ने नौकरी के एजेंडे पे प्रधानमंत्री को रोड पे ला दिया। हालत खराब है भाजपा के। कल 3-3 को रैली करेंगे। प्रधानमंत्री आएंगे तो हम बताएं क्या कहेंगे? हिंदू, मुस्लिम, मंदिर, मस्जिद, इस्लाम, सनातन। अरे मोदी जी, गरीबी का गौ भी बोल लो, बेरोजगारी का बौ भी बोल लो, महंगाई का मौ भी बोल लो ना। 4 चीज असंभव है रे भाई। पहला काम जो असंभव है, सूर्य का पश्चिम से उगना। दूसरा असंभव क्या है? रेगिस्तान में मछली मारना। तीसरा, आसमान में पेड़ उगाना। और चौथा, मोदी जी के मुंह से मुद्दे और काम की बात सुनना। काम की बात करते ही नहीं है, खाली झगड़ा झंझट नफरत की राजनीति, बांटो तोड़ो, लोगों में गुस्सा फैलाओ, लड़वाओ। हम कलम बांट रहे हो, तलवार बांट रहे। अरे कलम बांटने पे क्या होता है? नौकरी मिलता है, ब्याह हो जाता है, बबुआ आ जाता है, माता पिता खुश रहता है, मेहरारू खुश रहती है, लड़का आएगा नौकरी से, बाबू के लिए चॉकलेट लाएगा, बबुआ खुश रहता है, सुखी संपन्न जीवन बीतता है। जिसके हाथ में तलवार हो गया, दंगा करेगा, उसके ऊपर मुकदमा होता है, जेल जाता है, थाना जाना पड़ेगा, पैसा खर्च करना पड़ेगा, वकील के रखना पड़ेगा, पैसा खर्च करना पड़ेगा। बाहर निकल के आएगा, अगर आ गया तो जाएगा लड़की वाला के पास, तो लड़की वाला बोलेगा दंगा है, हमको शादी नहीं करना। सब परेशान, परिवार सुखी नहीं रहेगा। तो आप लोगों को फैसला करना है कि कलम बांटने वालों को चुनोगे कि तलवार बांटने वालों को चुनोगे। ये निर्णय आप लोग कीजिए। हम तो सुने थे कि भाई बुजुर्ग लोग जो है, बुजुर्ग जो लोग होते हैं, प्रधानमंत्री जी बुजुर्ग है, 74 साल के हैं। हमको लगता था कि बुजुर्ग लोग काम की बात करता है, ध्यान की बात करता है, ज्ञान की बात करता है, लेकिन मोदी जी तो बेकार का बात करते हैं भाई। तो देखिए, समय नहीं है, हम डेली सुबह शाम सुई ले रहे हैं, बेल्ट पहन करके हमको घूमना पड़ रहा है, लेकिन जो मेरा दर्द है वो कुछ नहीं है। जो आपका बेरोजगारी का दर्द है, गरीबी का दर्द है, महंगाई का दर्द है, वो ज्यादा है। और तेजस्वी शांत नहीं बैठेगा जब तक अपने नौजवान भाइयों को बेरोजगारी से आजादी नहीं दिला देता। तो बोलिए चुपचाप, जोर से आवाज आना चाहिए, चुपचाप चुपचाप चुपचाप। तो फातमी जी को विजय का माला पहना देना, दोनों हाथ ऊपर करके बताइए, पहना देना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हरलाखी की जनता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तेजस्वी है तो बहुत बहुत आप सब लोगों का धन्यवाद। एकदम देश को बनाने का चुनाव है। ये भाजपा के लोग लोकतंत्र और संविधान को खत्म करना चाहते हैं, अपने
लोकतंत्र और संविधान को बचाने की भी ये लड़ाई है, देश को बचाने की लड़ाई है और देश को बनाने की लड़ाई है। इसमें आप सब लोगों का सहयोग मिले। हरलाखी की जनता जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार। YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।